तबीयत ख़राब है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो हम बोल रहे हैं नहीं अभी मत। और बज चुके हैं सुबह के 5 और हो चुके हैं तैयार, जो कि अभी वेट हो रहा है वैन का। बार बार अगर तैयार हो गया ना तो पक्का समझ लो कि वैन का बहुत फटाफट वेट होने लगता है कि वैन आ जाए, बस तुरंत बैठ लें और चला जाए। ये बोलने लगता है ना कि वैन जब आ जाएगा तब मुझे तैयार किया करो। सुबह नहाने में इतनी भयंकर नौटंकी करता है कि मैं क्या ही बताऊँ वहाँ से। तो ज़बरदस्ती सुबह नहलाया और बहुत ज़्यादा भैया रोया ये। आज तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। और पापा इसकी इसी साइड में लेटते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होती है, डिस्टर्ब होता है। अब क्या करें, बच्चे जब जाते हैं सुबह तो डिस्टर्ब तो होगा ही होगा। और इनकी देर तक सोने की बहुत ज़्यादा आदत है, 6 साढ़े 6 बजे तक सोते हैं ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। मुझे 4 बजे उठना पड़ता है बच्चे के लिए। अभी मुझे कल स्कूल में बुलाया गया है, ये भी बड़े सो रहे हैं। अब कल मुझे बुलाया गया है स्कूल में, तो मैं जाने वाली हूँ इनके सौर के साथ। वैन में ही चली जाऊँगी 10 बजे तक। होगा कुछ मीटिंग वगैरह करवाना चाहते हैं, शायद होमवर्क समझाना चाहते होंगे क्योंकि छुट्टियाँ होने वाली हैं ना। और मैंने बोला था जाओ अपने आप से ताला खोलो जाके, तो ताला खोलने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं बोल रही थी चलो अच्छा आते हैं, लेकिन खुल गया तब तक। मैं सिखा रही थी इसको, ये सीखता ही नहीं है किसी चीज़ को, मतलब अपने आप से। और जब वैन आती है ना तो इसको इतना जल्दबाजी होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। और देख लो फटाफट जा रहा है, मतलब गाड़ी में बैठना इसकी ना इतनी हॉबी हो गई है। कभी बैठने को नहीं पाता था, जैसे इतना ज़्यादा शौकीन है। वैन में बैठना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझसे बोला करता है हमेशा कि मम्मी तुमने बहुत दूर स्कूल में लिखवाया था, बहुत अच्छा किया, मुझे वैन से जाने को मिलता है, मैं खूब झूला झूलता हूँ। तो ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों की ऐसी शौकीनी होगी। मेरे बच्चे की भी थी जो मैंने पूरी कर दी उसकी। अब ये स्कूल ना थोड़ा सा महंगा ज़्यादा है, लेकिन कोई नहीं, चलता है। दिलौदती सो रही हैं, कितने मज़े हैं सोए में आते टाइम। सुबह जब हम उठ के जाते हैं ना 4 बजे, तब ये बोलने लगती है मम्मी तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। इतनी ये डरती है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो लाइट में जला के जाती हूँ और तुरंत ही तो सुबह हो जाती है, क्योंकि 4 बजे तो सुबह हो ही जाती है। और मुझे भी 4 बजे इस टाइम उठना पड़ता है, बहुत दिक्कत है भाई। इन सुबह का मौसम छत पे बहुत मज़ेदार है भाई। वो जा रहे हैं सर, गाड़ी जा रही है वो। सुबह सुबह बेचारा मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आता है जगाने के लिए कि मुझे जगाया ना करो उतना सुबह। लेकिन यार जाना पड़ता है स्कूल, तो जगाना तो पड़ेगा। अभी तो फिर थोड़ा बहुत ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। आज बहुत सुबह मैं प्रस्तुति लेकर आ गई हूँ अपनी, क्योंकि अभी बजा है लगभग 5:30 होने में भी, ये भी कुछ टाइम है। तो आज की ब्लॉग मैंने सुबह सुबह स्टार्ट कर दी, क्योंकि बहुत ही सुबह सुबह ऐसा होता है ना कि दिक्कतों का सामना तब करना पड़ता है जब हमें बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना होता है। और अभी तो मैंने इस साल ही ये मुसीबत मोल ली है। बच्चों का एडमिशन हमने यहाँ से बाहर करवा दिया है, लखीमपुर से। यहाँ से दूरी काफ़ी होती है, तो सुबह सुबह जल्दी तैयार करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी ही देर अगर हुई तो लेट हो जाता है। और सुबह सुबह वैन भी बहुत जल्दी आ जाती है लेने के लिए, क्योंकि कई सारे बच्चों को उन्हें उठाना होता है ना, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो भाई अभी तो गर्मियों का मौसम है तो इसमें ज़्यादा खलल नहीं है, लेकिन जब छुट्टी वो होती है, मतलब सर्दी, तो सर्दियों में जो दिक्कत होने वाली है भाई गजब। क्योंकि तब 4 बजे उठ के ये सब करना बड़ा भैया आफत होने वाली है। लेकिन बच्चों के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, ये तो भैया अभी पता चला। मैं बोल रही थी कि एहसान मानना पड़ेगा मम्मी पापा की। मम्मी पापा कितना हमारे लिए योगदान करते हैं नहीं। और मेरी 2 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आज कुछ बेटर लग रहा है। आज मैंने अपनी मम्मी को बुलाया कि मम्मी तबीयत ख़राब है, मेरे घर पे आ जाओ, बहुत सारा काम भी चल रहा है और मेरे यहाँ काम निपट रहा है। और मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, मैं कल बोल नहीं पा रही थी, इतनी तबीयत मेरी कल ख़राब थी, मैं क्या ही बताऊँ। तो आज मम्मी आ रही हैं, अगर आती हैं तो मैं मिलाती हूँ। वैसे तो कैंसिल करने का इरादा है कि आज मेरी तबीयत लगभग ठीक है, पूरी तरह से नहीं। तो देखते हूँ अगर मम्मी आज। मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा पता नहीं किस ज़माने की ज़िंदगी जीती है। बोलती हैं बिटिया के यहाँ का पानी नहीं पीना है, बिटिया के यहाँ का कुछ खाना नहीं है। तो उनको मैं बुला नहीं पाती यार, किसी के घर पे खाना खिलाने जा नहीं सकती। और मेरे घर पे वो खाती नहीं है, कुछ भी नहीं खाएंगी, पानी तक नहीं पीती हैं। तो अभी मैं क्या करूँ, इसलिए बुलाती नहीं हूँ। आज के लिए बोला था सुबह चली आना, शाम को फिर चली आना। तो टिफ़िन लेकर आएंगी अपने घर से और एक बार खाएंगी, फिर शाम को फिर भिजवा देंगे कि उनको कष्ट ना हो। यार मम्मी की याद भी बहुत आती है। आपको पता है जब हमारी तबीयत ख़राब होती है ना, अब मेरी तबीयत ख़राब होती है, मैं आपने तो बता सकती हूँ, क्योंकि मम्मी की तभी याद आती है, क्योंकि वो हमेशा ऐसी केयर करती है ना कि दिल में घर कर जाती है। जब तबीयत मेरी कभी ख़राब होती थी, पल पल हाल चाल पूछती थी, बिटिया क्या हाल है, बिटिया अभी कैसा फील कर रही हो। तो मैंने ना परसों बहुत याद किया मम्मी को कि मुझे घर छोड़ा और चल के, मुझे रोना आ गया यार। तो मैं इनसे बोल रही थी कि मुझे घर छोड़ा और चल के, मेरी तबीयत ख़राब है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो हम बोले नहीं अभी मत जाओ घर, मम्मी को ही बुला लो, और यहाँ काम इतना ज़्यादा है, चली जाओगी फिर कौन देखेगा मैनेजमेंट।
तो थोड़ी सी उसकी भी दिक्कत थी। और यहाँ तो मुझे किसी भी चीज़ की तकलीफ भी नहीं है, लेकिन मम्मी पापा की जब याद आती है ना, पूछो ही नहीं। तो देखते हैं आज हो सकता है मम्मा आए। बहुत दिन हो गए, 3-4 महीने हो गए तब से हम मिले नहीं है ना, तो थोड़ी याद ज़्यादा आ रही है और कुछ नहीं। मम्मी पापा ही ऐसे होते हैं जो मायके के लिए याद करने के लायक होते हैं, क्योंकि हमेशा केयर वही दोनों करते हैं ना। बाप रे, मुझे रोना कैसे आ जाता है। ये चिड़िया देखो कितनी तेज़ बोल रही है, दिखाऊँ? देख रहे हो, इतनी तेज़ बोलती है। सुबह सुबह अगर मैं लेती हूँ यहाँ और नींद आ जाए तो ये पक्का जगा के फेंक देगी मुझे। इतना तेज़ बोल रही है, बिल्कुल कान चीरते हुए आवाज़ निकलती है इसकी। बाप रे, चंदा मामा इसे बोलते हैं मेरे यहाँ। नज़दीक से दिखाऊँ? वाइट कलर की चिड़िया है ये, देखो। आपको पता है जिम्मेदारियाँ कितनी भयानक होती हैं। एक छोटी सी उम्र में मैंने बहुत सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया। एक अपना घर बनाया और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ खुद पर हैं कि हमें क्या बनाना है और क्या बिगाड़ना है, सब हमारे ऊपर ही है। तो मम्मी पापा से, मैं अपने सास ससुर से अलग एक घर में रहती हूँ जो हमने अपने आप से बनाया है। हमारे सपनों का महल। तो जानते हैं क्या है कि जब मम्मी पापा कभी कहने लगते थे कि घर में कोई जिम्मेदार नहीं है जो इस घर को चला सके, जो इस घर के बारे में सोच सके, तब हमें इस बात का इल्म ही नहीं होता है कि यार मम्मी पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कि उन्हें क्या चाहिए ज़िम्मेदारी, मतलब क्या होती है ज़िम्मेदारी, क्यों किसी को देना चाहते हैं ज़िम्मेदारी, इसमें क्या दिक्कत है। मतलब अच्छी खासी तो ज़िंदगी चल रही है ना, खाते पीते ऐश करते हैं। तो हमारा बचपन जो होता है ना, हर चीज़ों से अनजान होता है, कुछ भी पता ही नहीं होता हमें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बढ़िया मस्त मौला जीते हैं। तो बचपन से होके जब हम शादी के बाद कुछ दिन तक जिम्मेदारियों का एहसास होता नहीं है, जैसा कि मुझे भी नहीं हुआ। और जब हम सास ससुर से अलग आके एक अपना घर बनाए हैं, अपने घर में रहने लगे हैं, तब से बहुत सारी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा है, जो कि हम खुद ही देखते हैं, मैनेज करते हैं कि यार ये कम है, ये लाना है, वो कम है, वो लाना है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, मैनेज करने में जो दिक्कतें आती हैं वो बहुत कठिन होती हैं। अब जाके एहसास हुआ है कि मम्मी पापा को कितनी दिक्कत होती होगी जब हमारा उनको ख्याल रखना पड़ता होगा। स्कूल की फ़ीस भरने से लेकर हमारे कपड़े लत्ते, हमारे खाना पीने का इंतज़ाम करना, हर एक फरमाइश पूरी करना। और जब घर में गरीबी हो तो सोचो क्या ही हाल होंगे। और मैं जब मायके में थी या बचपन था मेरा, तो मेरे घर में ना ऐसी सिचुएशन हुआ करती थी कि हम स्कूल की फ़ीस तक नहीं भर पाते थे। तो सिचुएशन तो मेरी तरह लगभग सभी की होएगी जो ब्लॉगिंग करते हैं ना, लेकिन मेरी भी ऐसी ही हुई है। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी कि हाँ, सिचुएशन सभी की बचपन में लगभग ऐसी ही होगी। जो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत बड़े घराने से बिलोंग करते होंगे, उनके साथ हो सकता है ऐसा ना हुआ हो, लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि हम लोग ना बहुत ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं कि साल में सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में हमने काटा है एक साल। तो वो सिचुएशन जो थी यार, क्या ही सिचुएशन थी। लेकिन जो बचपन होता है ना, हर चीज़ों से अनजान होता है। चाहे कुछ भी हो, हम अपनी लाइफ में मस्त रहते थे, भले ही कितनी गरीबी हो। और अब हमारे पास हर चीज़ है, सब कुछ है, लेकिन जो कहते हैं ना बचपन में जो सुकून हुआ करता था, वो सुकून नहीं है। क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जो हमें संभालनी है। हर वक्त ये टेंशन है, वो टेंशन है, ये करना है, वो करना है, ये कम है, वो कम है, बस यही रहता है। इन जिम्मेदारियों से हमें पता नहीं कब छुटकारा मिले। और इन्हीं जिम्मेदारियों से हमें गुजर कर बूढ़े भी हो जाना है, सच में। बादलों ने सुबह सुबह घेर लिया है, भाई लग रहा है तूफ़ान आएगा। तूफ़ान के साथ साथ पानी भी बरसेगा, तो बारिश होने वाली है। मौसम बहुत सुहाना है, धूप भी नहीं निकली, बहुत गजब लग रहा है। और इतने अच्छे मौसम में यार घर पे बिल्कुल अकेले हूँ। मेरे हस्बैंड जी तो निकल गए काम पे और मैं घर पे अकेली। अभी जा रही मैं नहाने, क्योंकि मौसम बहुत शुद्ध, शांत और स्वच्छ है, मस्त सा। ये देखो कितने घनेरे घनेरे से बादल हैं, बिल्कुल बारिश होने वाली है। और फाइनली मम्मी जी आ गई हैं, जो कि बाइक से आई हैं। कभी चलती नहीं है ना बाइक से, तो बहुत ज़्यादा थक गई हैं बेचारी, रिलैक्स कर रही हैं। मेरी मम्मी बहुत दुबली पतली हैं बेचारी, बहुत मेहनत करती हैं। आज बहुत दिनों के बाद मेरे घर आई, मैंने समझ लीजिए कि ज़बरदस्ती बुलाया, क्योंकि मेरा घर भी देख लेंगी मेरी मम्मा, और शाम को वापस हो जाएंगी। और लीजिए चलने का भी वक्त आ गया। लगभग 11:30 बजे आई थी और 5, 5:30 हो गया है। पापा भी आए थे साथ में, मुझे लगा नहीं था कि पापा भी आएंगे, मैं सोच रही थी मम्मी अकेले आएंगी, तो पापा भी आए साथ में। तो मुझे ठीक ठाक देख के ना मम्मी बोल रही है मैं जा रही हूँ। कपड़े लत्ते लेकर आई थी, लेकिन फिर भी रुकी नहीं, बोल रही नहीं तुम ठीक हो तो मुझे जाने दो, बहुत ज़्यादा काम रहता है। घर पे भी मेरे काम चल रहा है, दुकानदारी बनवा रहे हैं, स्कूल बन रहा है बड़ा सा, तो उसमें काम तो होता ही होता है। तो मम्मी जा रही हैं वापस। हाँ, मिलते हैं अगली ब्लॉग में। आज की ब्लॉग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय।